हेलो राम राम जी साਰਿਆਂ ने, कैसे हो आप सब। आज सुबह भी मन कर दी थी रसोई में अपना काम शुरू, क्योंकि आज मेरी जिठानी आने वाली थी तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने बनाई थी भाई आज बाजरे की रोटी की तैयारी करने लग रही थी, क्योंकि मुझे आज बाजरे की रोटी बनानी थी। लेकिन मैंने आवे बहुत कम है, मैंने आज से पहले सिर्फ एक ही बार बनाई है और वो भी ज़्यादा अच्छे से नहीं बनी थी। तो मैंने सोचा चलो आज फिर दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे लिए स्पेशल बाजरे का आटा पीस के दिया था, क्योंकि घर पे था नहीं। तो फिर घर वालों ने, मैंने बोला तो माँ ने पीस के दिया। फिर भी मैंने ट्राई करी बनानी, लेकिन मेरे हाथ छोटे हैं तो जिसके कारण मेरी रोटी भी बिल्कुल छोटी छोटी बन रही थी। फिर भी मैंने कर ली थी कोशिश बनाने की, तो मेरी छोटी छोटी 2-3 रोटी मैंने बनाई। फिर भी लास्ट में थोड़ी सी होगी थी प्रैक्टिस, फिर मैंने गोल गोल बनानी शुरू कर दी थी। फिर मैंने सबसे पहले भी अपने ससुर जी को बना के और उनके लिए सबसे पहले खाना बनाया था। मैंने दही में भाई थोड़ा चाट मसाला और वो डाल के फिर मैं उनको दे के आई। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के हो गई भी थी तैयार। लेकिन रोहित जी मेरे साथ बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मैं अपना फ़ोन देख रही थी, लेकिन उन्होंने वो भी शांति से नहीं देखने दिया। फिर उसके बाद वो चले गए थे अभी मेरी जेठानी को लेने, फिर वो मेरी जेठानी जी को लेके आ गए थे। आज भुवन आ गया था अभी 2 दिन बाद अपनी नानी के घर से। आते ही मेरी सासू माँ ने सबसे पहले से गोदी लिया और आते ही वेरे वेड़े खिलाने लगे। फिर मेरी जेठानी ने आते ही मेरी सासू माँ से आशीर्वाद लिया, उनके पैर दबाए और मेरी सासू ने अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। उसके बाद भी ये देखो हमारे घर में एक बंदे को हो गई थी नज़र, जो कि बहुत ज़्यादा हुई थी। फिर उसके बाद भाई रोहित जी ने फिर उनकी नज़र उतारी, और फिर नज़र उतारने के बाद भाई हम लग गए थे अपने अपने काम। फिर मेरी जेठानी जी आके बोली कि जो मेरी माँ ने सूट वगैरह दिए वो दिखाती हूँ, लेकिन मैं मेरी सासू माँ के साथ अलग ही माथा मारने लग रही थी। फिर वह मेरी जेठानी ने अपने घर से आए सारे सूट वगैरह दिखाए। फिर मैं मेरी सासू के पीछे पड़ रही थी भाई, क्योंकि मेरी सासू बोलन को नहीं लाग रही थी। तो मैं बोली बोलो बोलो, लेकिन उन्होंने बोल के नहीं दिया। फिर भी वो सारे जो भी थे, इनकी भाभी ने दिए थे या जो भी थे, इनकी पीहर से जो भी सामान आया इन्होंने हमें सारा दिखाया और सबका बताया कि कौन कौन क्या क्या लेके आया था। क्योंकि जेठानी जी की भाभी इनसे मिलने आई हुई थी, तो इन्होंने बताया। फिर उसके बाद भी शाम के टाइम मैंने लगा दिया था मेरी जेठानी जी को प्रेस करने, क्योंकि आज इनसे थोड़ा सा काम कम करवाने की कोशिश थी। फिर भी मैंने शाम को बना दी थी मेरे जेठ और मेरी सासू माँ के लिए चटनी, और हम सब के लिए मैंने बनाई थी मैगी। फिर उसके बाद शाम को ठंड हो गई थी, भी मैं चली गई थी हाथ सेकने के लिए। मेरे पापा जी का आया हुआ था कॉल, रोहित जी बात करे, तो फिर मैं गई अंदर। रूस क्या कह रहा? ओए, रूस क्या? कोको ले लो, चटक्का ले गया। बनाना कोको ले गया। रूस क्या? बीच का सारा चला। ओए, रूस क्या के? फोन ले ले। थोड़ा तरवा को दौर खड़ा करे। फोन ले ले। और नया वॉशिंग पाउडर सरगम, क्या नई बात होगी इसमें? आजा 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 वॉशिंग पाउडर मतलब दांत निकालता। बाय बाय करते, टाटा करते। ए वो नहीं, तो ये करता ही नहीं। टाटा करते, कर दे देगी। अरे ए वो जा राणा बेटा नहीं हो जा। गाड़ी उठने के भाई उठनी गाड़ी पर वो मेरे बहुत दाता ले रहे बाजरे। चलो पूरी एक्स्ट्रा सेव और सेव वो डालो ना। सेव ना प्यार सेव फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल पे सेव करो। मैडम नहीं, चंद्रिका सिंह चौहान गद्दारों को चूसाती है उसके न्याय की अकल। मस्ती करने वाली को चंद्रिका
जा मैगी बन के हो गई भी थी तैयार और मैंने रोजी ने खा ली थी। उसके बाद में भुवन अपने मम्मी के साथ खेल रहा था। फिर हमने भी उसे बाय बाय बोल दिया। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।